हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेई पे जी सीरीज में। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूँ अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपन ने आयोनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सारी की चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे। अपन ने लुईस के जो मॉलिक्यूल्स को लेके नहीं, यहाँ पे एटम को लेके अपन ने लुईस स्ट्रक्चर देखे थे। आज अपन उसका थोड़ा सा पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे अपन कोवलेंट बॉन्ड से, तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या है और अपन पीछे क्या क्या देख चुके हैं। चलिए, सबको अपनी मंजिल और सबको अपनी राह तो पता ही हुआ है, ठीक है। ये इस वाली राह से अपन निकल चुके हैं, इस राह पर अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है भाई, ठीक है। तो मैंने आपको एकदम स्टार्ट में जब चैप्टर आपका स्टार्ट ही होने वाला था, मैंने तब आपको बताया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के दो तरीके हैं, एक तो ट्रांसफर और एक अपना कौन सा, शेयरिंग वाला, है ना। तो उसमें से अपन ट्रांसफर वाला देख चुके हैं। यहाँ पे आ जाओ। अब वो बोल रहा है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। यहाँ पर क्या है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, भाई दो एटम होंगे, ठीक है। बाय म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में शेयर कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, सो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या तो वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग वन शेल, इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट लिंकेज, ठीक है। तो अपन इसको समझते हैं सीधे, फिर अपन डेफिनेशन को वापस से गौर करेंगे। ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पर एक ए नाम का एक मॉलिक्यूल है ये ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, इसके पास कुछ 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मेरे ख्याल से मुझे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेम इसके पास भी है 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, ठीक है। अब बात ये है कि इनको करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट। सिंपल सी बात है, या तो वो करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, है ना, या तो वो अपना करेगा ड्यूप्लेट कंप्लीट। ड्यूप्लेट कौन सा एलिमेंट करता है, या तो आपका हाइड्रोजन की बात कर लूं या लिथियम की बात करूं, तो ज्यादातर ऐसे एलिमेंट क्या करते हैं, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। बाकी इन सब को छोड़ के अदर एलिमेंट, बाकी के जो एलिमेंट है वो अपना क्या कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, ऑक्टेट कंप्लीट ये करे कैसे। अगर यहां पर इसके पास तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए तो 8 हो जाएगा। तो अब अगर ये क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे। ध्यान से सुनना, मैंने क्या वर्ड बोला, ट्रांसफर बोला है, ठीक है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो क्या होगा, तो अब ये बात हो जाएगी कि इसके पास तो 8 हो जाएंगे, लेकिन जिसने शेयर करा है उसके पास देखो कितने हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके आपस में बीच में क्या हो जाएगी, बहस हो जाएगी। आपस में बीच में इनकी अच्छे से बॉन्ड नहीं हो पाएगी, बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो तरीका है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आएगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसी एलिमेंट का मैं नाम लिख रहा हूं, 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये एलिमेंट का नाम क्या है, ये जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं क्लोरीन, याद है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे बनता होगा। ये देखो, ये क्लोरीन हो गया और ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। सेम 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। अब क्या हो, अगर ध्यान से सुनना, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और ये वाला एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और हम सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो दोनों एटम के लिए काउंट होता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो दोनों एटम के लिए काउंट होता है, ठीक है। तो चलो, अब अगर इसने शेयर करा और शेयरिंग करने पे क्या आ जाएगा, इक्वल पोजीशन पर आ जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर्स, ये जो दो रहे, एक ये वाला इसका है मान के चलते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं, ये जो हुआ है यहां पर ये हो गई है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन एटम के पास दाल थी, इस क्लोरीन एटम के पास चावल है, तो दोनों ने साथ में शेयर करके दाल चावल बना दिए। समझ रहे हो, ऐसे समझ लो। तो अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, इन दोनों ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो इनके बीच में आपसी जो संबंध बनेंगे, वो बन जाएगा कोवेलेंट
उसको बोलूंगा मैं कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए, समझ गए, ऐसा होगा। इसको मैं बोलूंगा क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ध्यान से सुनते रहना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है सब। अब देखो ये तो बन गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से। अब जो भी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये अलग एक कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया, इसने भी नहीं किया, ठीक है, ये जो तीन है आपको दिख रहे हैं पेयर, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको ही बोला जाता है अनशेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर इनको ही बोला जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब सर ठीक है, इनको तो बोल रहे हो आप अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या इनका भी कोई नाम होता है? बिल्कुल नाम होता है। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको ही बोला जाता है क्या, शेयर्ड पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता हूं मैं, या फिर मैं इनको क्या बोल सकता हूं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर्स। इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना, बॉन्ड पेयर्स बोलना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि क्या क्या हो गया, जल्दी से बताओ। यहां पर क्योंकि ये लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, अगर ट्रांसफर कर देंगे तो एक एलिमेंट तो खुश होगा, दूसरा वाला खुश नहीं हो पाएगा, दूसरा एटम खुश नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देख तू भी काउंट कर, मैं भी काउंट करता। अच्छा, ये बताओ अब इन दोनों के पास कितने एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, चलो वो भी गिन लेते हैं। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये आठवां, मतलब इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कंप्लीट क्या हो गया भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है। चेक कर देते, चेक मार्क लगा दो, ठीक है। अब चलो इसका गिनो, इसके पास कितने हैं भाई, इसके पास भी गिन लेते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7वां और ये 8वां। सर आपने क्या करा है ना, इनको 2 बार गिन लिया, बिल्कुल गिना जाएगा। वापस से सुन लो, हर दोनों एटम के लिए ये जो शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन, उनको गिना जाता है, ठीक है। इससे ही क्या बोल सकता हूं मैं कि इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। समझ गए कि नहीं समझे, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी को एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो, इसको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसने इसको दे दे ऐसा, ये क्या कर रहा है भैया, शेयर कर रहा है। और शेयर करने के बाद देखो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डिस्टेंस पे आ गए, यहां पर आ गए, देखो ये जो बना। तो यहां पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, H बॉन्ड H। और ध्यान से सुनना, अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने बनाएंगे, तब बनाएंगे डबल बॉन्ड बनाएंगे। सर 6 होंगे तो भाई ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलो अब इसको मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, ऐसे तरीके से। देखो मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम मिलके बना रहा है H2 मॉलिक्यूल, सही चीज लिखी है। 2 एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, ये चीज भी सही है। अब यहां पर देखो, इस तरीके से आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, आपकी बुक में भी मिलेगा। देखो ये क्या है, यहां पर होगा एक न्यूक्लियस, और ये बात किसकी चल रही है, हाइड्रोजन एटम की। कैसे पता सर, देखो यहां पर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो वैलेंस क्या बोले, एक ही दिख रहा है। तो यहां पर एक ही है और यहां पर भी एक ही है, देखो ये न्यूक्लियस होगा, यहां पर भी एक ही है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा अब क्या होगा, क्योंकि ये जो दोनों हैं अपना करना चाहेंगे क्या, ड्यूप्लेट कंप्लीट। ड्यूप्लेट को क्या करना चाहेंगे भाई, ये कंप्लीट करना चाहेंगे। क्यों ड्यूप्लेट क्यों कर रहे हैं सर, अभी तो ऑक्टेट बोला था यार, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा हमेशा, अभी बताया था ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। तो ये क्या करेगा, आपस में बॉन्डिंग कर लेगा। और बॉन्डिंग कैसी दिखती है, ऐसे दिखेगी आपको, ये देखो दिख रही है। तो ऐसे बॉन्डिंग से वो क्या करेगा, ऐसे वो बॉन्डेड हो जाएगा। क्लियर है।
समझ में आ गया इतना? तो ये होता है पूरा का पूरा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। क्या क्या देखा हमने? बॉन्ड पेयर देखा, लोन पेयर देखा। अब बात आती है एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। एक बार सबसे पहले वापस से डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। क्या है? देखो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम। यहां पे देखो सिर्फ मैं बोलते जा रहा हूं, आप या तो इधर देखो या तो इधर देखो, ठीक है? पूरा क्लियर एक बार में हो जाएगा। देखो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग, ये वाला, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, सो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग वन शेल इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा देखेगा। देखो, Cl प्लस Cl बना लेगा Cl, ये क्या बन गया? Cl2 बन गया। ये क्या थे पहले? Cl एटम थे, एटम्स लिख देता हूं, दो है ना, ठीक है? समझ में आ गया? इसको ही बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सर इसके आगे एक और चीज लिखी हुई है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच इज नोन एज कोवैलेंसी। चलो अब ये बात बताओ, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई हुई थी, उस चीज का नाम था इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या मैं सही कह रहा हूं? कब पढ़ा था अपन ने? जब अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे। वहां पर क्या था? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा है उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल सकते हैं। सेम चीज अगर कोवैलेंसी की बात करूं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम ने शेयर करा या फिर दूसरे एटम ने शेयर करा, वो क्या होगी? इसकी कोवैलेंसी होगी। तो इसकी मैं क्या बोल सकता हूं? एक कोवैलेंसी है, क्यों? एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। चलो लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें लिंक में नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ले लेना, ठीक है? चलो अब देखो आगे चलते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे होगा, ठीक है? जैसे अपन ने अभी देखा, किसमें देखा था? अपन ने क्लोरीन में बात करी थी, ठीक है? अब अपन 3 एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? और पॉसिबल चांसेस हैं कि मैं एक आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करा करो, जैसे ये चीजें आ गई और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सबसे पहले खुद भी बनाने का ट्राई करो, या फिर मैं जब एक बनाऊंगा तो 2 अपने आप से बना के ट्राई करना, पॉज कर लेना वीडियो। सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी होती है। चलो भाषण बहुत हो गया, आप समझते हैं। यहां पर नाइट्रोजन है, ये रहा नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन? देखो अपने हिसाब से बना लो, एक H इधर है, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा, अपने हिसाब से मैंने बना लिया, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? अब ये बताओ, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और पहले में चले जाएंगे 2 तो बच जाएंगे 5, सही है? एटॉमिक नंबर होता है 7, पहले में होते हैं 2, बच गए 5। चलो देखो, तो जो 5 बच गए वो क्या हो गया भैया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है सर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान से देखते रहना, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर भूल गए, अरे इधर लिखा है एक ही तो होता है, ये देखो ये घूम रहा है अकेला अकेला। देखो तो कितने होते हैं भाई? 1 होते हैं, ठीक है? जो VE लिखा है मैंने वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूं मैं, ठीक है? उसको वोल्टेज इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, ये भी समझ लो वरना अभी पढ़ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? तो यहां पर आपको ऐसा दिख रहा है, मतलब क्या मैं सिर्फ ऐसा लिख दूं? हाइड्रोजन के लिए मैं क्रॉस लगा रहा हूं, यहीं पे भी मैं क्रॉस लगा रहा हूं, यहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ठीक है? यहां पे समझ में आ गया? ये जो क्रॉस है मतलब कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये दर्शा रहा है। चलो अब आगे चलो, इसके पास कितने हैं भाई? 1 2 3 4 और ये 5 हैं, ये वाले दिख रहा है इसके पास 5 है ना? अब क्या होगा? अब होगी शेयरिंग। क्यों होगी शेयरिंग? ध्यान से सुनना। इस हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को, मतलब हर हाइड्रोजन को क्या करना है? अपना ड्यूप्लेट को करना है कंप्लीट, ड्यूप्लेट करना है कंप्लीट। और बाकी का ये जो आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, इसको क्या करना है? अपना ऑक्टेट करना है कंप्लीट। सही है? सही है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना? ये अदर एलिमेंट में आ गया हाइड्रोजन से। चलो ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले, और अगर इसने शेयर कर लिया तो ये जो हाइड्रोजन के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो ये मैं अभी ये वाला हटा रहा हूं, ठीक है? ये वाला, ठीक। चलो, और ये भी मैं हटा रहा हूं, अभी मैं लिख दूंगा अलग से। ध्यान से देखना, यहां पर ये क्या करेगा? ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे तो कैसा दिखेगा? देखो यहां पे एक बॉन्ड ऐसा फॉर्म हो जाएगा। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बन गया। चलो अब देखो, सेम इसमें ये भी कर ले। ध्यान से देखना, ये आपस में ऐसी शेयरिंग कर ले, ये आपस में ऐसी शेयरिंग कर ले। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? अगर इन्होंने शेयरिंग कर ली
अगर इन्होंने शेयरिंग कर ली तो कैसा देखने को मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये एक इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये एक इसका इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन का। ठीक है, तो आपको कैसा देखने को मिल रहा है, ये होगा इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। ठीक है, ये आपके टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए और ये आपस में बना रहे हैं बॉन्ड, ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा बॉन्ड बना रहा है। देखो ये हाइड्रोजन भी क्या बना रहा है, ये आपस में बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, देखो आपस में बॉन्ड बना रहा है। इसमें ओवरलैप नहीं होगा, ध्यान रखना, मेरा हो गया है, आप ना करें, तो ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, देख रहा है, ऐसा एक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा बना देता हूं जिसमें आपको सही मिले। ये हो गया नाइट्रोजन आपके पास, ये हो गया आपके पास पूरे पूरे लोन पेयर, ये मैंने इसको बड़ा सा सर्कल बना दिया। ये एक हाइड्रोजन का हो गया मॉलिक्यूल, ये दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये तीसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, शेयरिंग कैसी हुई थी भाई, ऐसा, एक इसका इलेक्ट्रॉन, 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 एक इसका इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये जो लोन आपके पास क्या बच गए, अनशेयर्ड पेयर। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे होगा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अपन इसको अच्छे से बनाए तो क्या लिख सकता हूं, देखो मैं, एक नाइट्रोजन है जिसने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बना, तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी इसने सेम ऐसे बॉन्ड बनाया और इसके ऊपर दो चीजें बच गई। अब ये जब बता दो, जल्दी से बता दो, ये जो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, एलपी। सर एलपी मतलब क्या होगा बताओ, लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये क्या है आपके लोन पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला और यहां पर ये वाला भी, ठीक है, इसको भी जोड़ लेना, ये क्या हो जाएगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर सबसे बेस्ट नाम होता है बॉन्ड पेयर। तो आप लोग बॉन्ड पेयर नाम से ही याद रखें, शेयर्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन से नाम ना रखें। क्यों? क्योंकि आगे जो ज्यादातर यूज होता है वो बॉन्ड पेयर ही होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। अभी देखो CO2 का कैसे बनेगा भाई, CO2, देखो CO और ये O, सही है। ठीक है, चलो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, 8 होते हैं। ठीक है, तो ऊपर चले गए 2, बच गए 6। ठीक है, तो इसके पास कितने हैं, देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सेम इसमें होगा, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 4 हो गए। ठीक है, तो इसके पास कितने बच गए भाई, 1 2 3 4। अब ये आपस में चाहेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर शेयरिंग हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की, ऐसे देखो एक इलेक्ट्रॉन की ऐसी शेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की ऐसे शेयरिंग हो गई, दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 हो रहे हैं इसके पास। ठीक है, इसके पास गिनो कार्बन के पास, इसमें तो सेम ही होगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो 1 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हो रहे हैं। तो अब क्या करें, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो रहा है, तो अब क्या करेगा, ध्यान से देखना, यहां पर हो जाएगा एक और बॉन्ड ऐसा, तो ये देखो इसके पास 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए। अब देखो इसके पास कितने हैं कार्बन के पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो एक तो शेयर हो गया, 6 और 7 हो गए। अब क्या हो जाएगा, एक और शेयरिंग हो जाएगी, देखो यहां से ऐसा। तो आपको स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, ओवरऑल ऐसा ही देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्यान से देखो, इस वाले के कितना हो गया शेयर, इस वाले का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए सेम इसमें भी होगा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो कार्बन का गिनते हैं, देखो दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, कार्बन का गिनने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है। देखो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने दिख रहे हैं कार्बन के साथ, 4 दिख रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, देखो हमें दिख रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड 4, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड। और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लग जाएंगे, इंटू 2 कर दो, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आपकी किसके पास हैं, कार्बन के पास। तो मतलब इसका भी क्या हो गया, देखो
ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब ये वाला खुद करेंगे, ये वाला खुद करेंगे, बस दिमाग लगा लेना ROH। अब कौन क्या कंप्लीट करेगा, थोड़ा सा इतू सा दिमाग लगेगा, इतू सा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस कंपाउंड में, ध्यान से सुन लेना पहले तो, ठीक है, हड़बड़ी मत मचाना, क्या इस कंपाउंड में आपको कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो आपका आंसर आएगा यस या नो। क्या मैं यस आंसर देने वाला था, आपको ये लग रहा था क्या? ऐसा थोड़ी होता है, यस या नो। ठीक है, तो ये सब का ये तो होमवर्क है, ये वाला हो गया होमवर्क, मैंने बोला ही था, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आपको एक काम करना, क्योंकि आप स्ट्रक्चर तो नहीं ही लिख सकते हो, ठीक है, तो आप ये बताइएगा क्या इसके अंदर किसी भी एटम के ऊपर लोन पेयर है? लोन पेयर ऑन एनी एटम क्या है? और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं CO2 मतलब H2O के ऊपर? ये होमवर्क है। ठीक है, चलो जल्दी से इसका आंसर देंगे। चलिए अपन आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं किस चीज की? लुईस की। बेसिक सबसे पहले, अरे ये तो बेसिक आ गया, ध्यान सुनना, बेसिक की बात है। बेसिक में कुछ नहीं करा है मैंने, सिर्फ आपके लिए डेफिनेशन लिखी है और ज्यादा कुछ नहीं है। आपको जो मैंने आपको बताया हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मतलब कि अगर आप नोट बनाना चाहते हो तो सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर PDF तो आपके पास मिलेगी। क्या है देखो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बताया था ये तो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ मार्क नहीं करूंगा, आपको अच्छे से दिखेगा फिर। लोन पेयर क्या होते हैं? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व इन शेयरिंग एज नोन एज नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर लोन पेयर या फिर अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो कोवैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम इज नोन एज कोवैलेंसी। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया। अब एक छोटू सा कॉन्सेप्ट मैं अलग से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो पहला, ये जो बॉन्ड के जो टाइप होते हैं, ध्यान से सुनो, ये जो बॉन्ड के जो टाइप होते हैं वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप। एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेम उसका ही उल्टा कर दो, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ध्यान से सुनना। अब मैं मान के चलता हूं ये जो एटम है ना, दो एटम मिलके ही तो बॉन्ड बनाएंगे, अकेला एटम तो बॉन्ड बना के कहीं पे घूमेगा नहीं, है कि नहीं? ध्यान से सुनना। अब दो एटम है, एक है A, मान के चलो, एक है B, दो एटम है। ठीक, समझ में आ गया? पहली कंडीशन ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन पोलर के लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो A है, ये है, मान के चलता हूं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और ये जो B है ये थोड़ा सा इससे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिख देता हूं, पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब एक अलग अलग एटम है, सबसे पहली चीज अलग अलग एटम है, डिफरेंट एटम है। ठीक है, इन दोनों एटम के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कि वो किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड तो कैसे बनता है अभी अपन ने देखा, क्या? बाय शेयरिंग से। अब देखो H2O का एग्जाम्पल लेते हैं जरा। ठीक है, कैसे बनेगा? H, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिया था। चलो अपन बात करते हैं, इसको मैं नहीं कराऊंगा, मैं भी थोड़ा चालू हूं ऐसा थोड़ी होगा। देखो बात करते हैं HCl की। ठीक है, HCl की कैसे समझेंगे? ध्यान से देखना। ये रहा आपके पास H, ये रहा आपके पास Cl। क्या करेगा? ये करेगा एक शेयर। ठीक है, ये करेगा एक शेयर, और इसको चाहिए भी कितना? एक ही चाहिए, तो कितना होगा? देखो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ही इसके ऊपर बॉन्ड बनेगा, ध्यान सुनो, इसके ऊपर जैसे ही बॉन्ड बना, ये जो आपको क्लोरीन दिख रहा है, ये जो आपको क्लोरीन दिख रहा है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब ध्यान से देखना, ऐसा बनेगा ना बॉन्ड, H बीच में बॉन्ड रहेगा और ये Cl रहेगा, है ना? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपने साइड खींच लेगा, अपने साइड खींच लेगा तो यहां पर बनेगा कुछ ऐसा, देखो Cl। तो ये बॉन्ड पे देखो इसके कितने ज्यादा पास हो गया,
तो इसके कारण क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये जो Cl है ये क्या करेगा, ये करेगा हट, मेरे को पूरे इलेक्ट्रॉन मेरे वापस कर, मेरे नहीं तुम्हारे भी वापस करो, मैं तुम्हारे भी रख लूंगा। तो ये क्या करेगा, अपने साइड खींच लेगा। अपने साइड जैसे ही खींच लेगा तो यहां पर एक आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन से खींचा गया है, और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, और अगर चार्जेस आ गए तो अपन उसको बोल देते हैं पोलर, लेकिन ये जो बॉन्ड बन रहा है वो बनता है शेयरिंग से, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत, चलो ऐसे समझते हैं। सेम इसका एग्जांपल H2O भी होता है, लेकिन वो मैंने आपको होमवर्क देके रखा है तो वो मैंने नहीं करा। ठीक है, पहला केस ही हो गया। चलो अब दूसरे केस की बात करते हैं। अब दूसरे केस में थोड़ा उल्टा ले लो कि ये जो A है ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और B भी लगभग जो है ना वो सेम ही है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। या फिर वो ऐसा भी ले लो कि ये जो A है और जो B है ये क्या है, सेम एटम है, सेम एटम। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये क्या है अपने हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी जो हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, आपस में ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, तो यहां पे क्या बन जाएगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड हाइड्रोजन, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब ये बताओ, क्या ये वाला हाइड्रोजन इससे बॉन्ड खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। क्या ये वाला हाइड्रोजन इससे बॉन्ड खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही पावर के हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बीच में ही रह जाएंगे, इधर से भी इक्वल फोर्स है, इधर से भी इक्वल फोर्स है, तो वो बीच में ही रह जाएंगे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अगर बीच में रह गए, खींचतानी नहीं हो रही है, तो बॉन्ड कैसा रहेगा भाई, चार्ज नहीं आएगा उसके ऊपर, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या सर, जो आपने अभी हमें एग्जाम्पल कराया था इसका क्लोरीन का, तो क्या क्लोरीन भी नॉन पोलर होगा, तो बिल्कुल होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल आपको यहां पर क्लोरीन का बता रहा हूं, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन जो आपका Cl2 बन चुका है, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से, नॉन पीसीबी, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से। समझ में आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है। तो सिर्फ दो चीजें होती हैं, आपको थोड़ा सा बस ये याद रखना है। ठीक है, सिर्फ आप क्या याद रखोगे, एक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। जैसे कि देखो इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन किसके सामने, देखो हाइड्रोजन के सामने है, वो खुद क्लोरीन के सामने नहीं है, उसके सामने कैसे दम दिखाओगे, वो भी तो आपका ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक, बस आपको इतना ही समझना था। एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। चलो, तो यहां पर अपन ने कोवैलेंट बॉन्ड को बहुत सही से समझा। ठीक है, अब अपन चलेंगे कि लुईस रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल का। ठीक है, एटम का तो अपन समझ चुके हैं, अब अपन बात करेंगे थोड़ी सी मॉलिक्यूल के जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है, उससे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। फॉर्मल चार्ज आएगा उसके बाद, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, फिर टाइम जल्दी से चलते हैं। चलो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लुईस के बारे में पहले से पता होगा कि अपन उसने क्या बोला था, कि उसने ये बोला था कि आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करोगे एलिमेंट के ऊपर बाय द सिंबल या फिर डॉट से, सिर्फ डॉट से। ठीक है, तो अब देखो कंपाउंड को कैसे शो करना है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इसको अपन डिस्कस भी करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बस देख लेते हैं क्या है। दिस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हो, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। कौन कौन से, देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, इन केस ऑफ एनायन, अगर एनायन है, एनायन मतलब क्या होगा भाई, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज। या फिर इसको आप ऐसे लिखो, देखो नेगेटिव चार्ज तो ठीक है सबको पता होता है, इसका लिखना ऐसा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिखना। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या है, फिर क्या करना है, ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द यूनिट्स माइनस या फिर नेगेटिव चार्ज। नहीं समझ में आया, मैंने भी उल्टा सीधा पढ़ा है। ठीक है, अब क्या लिखा है, ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, CO3 2- की बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसकी बात करते हैं।
अब यहां पे एस के ऊपर आपको दिख रहा है देखो 2 माइनस, तो आप जब इस कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे होगे तो +2 कर देना, बस ये बोल रहा है। +2 क्यों करा? क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, ठीक है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल देखने वाले हैं NO2 माइनस की, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है देखो, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा है, तो +1 करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो ऐसे जितने भी यूनिट चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज होंगे, उतना नंबर आप प्लस कर देना। चलो ये वाला हो गया क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। इसकी बात करते हैं। इन केस ऑफ कैटायन, कैटायन मतलब क्या लिखूंगा मैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या फिर मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लेस लिख देना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जगह पे लिख दो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सब्सट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सेम इसका उल्टा करना है। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है किसी के भी ऊपर, तो आप क्या करोगे भाई, सिंपल सा एक क्या करना है, ऐसे नेगेटिव लगा, प्लस नेगेटिव -1 कर देने का। अगर प्लस लगा हुआ है किसी के ऊपर तभी प्लस करना, -1 करना। अगर आपके पास 2+ लिखा हुआ है तो -2 करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया इतना? चलो अब देखो भाई, ये होगा थर्ड पॉइंट। आप क्या समझते हैं, सिलेक्ट सेंट्रल एटम, ये इंपॉर्टेंट है देखो, सिलेक्ट सेंट्रल एटम विच इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ड्रॉ स्केलेटल स्ट्रक्चर। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें वो सेंट्रल एटम चूज करना है जो क्या होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात नहीं करी है, वरना आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव को चूज करने लगो। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इसमें से कोई एग्जांपल देख सकते हैं अपन, देखो यहां पर कार्बन क्या है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके कंपैरिजन में ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है थोड़ा सा। इसकी बात करो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 क्या है, हाइड्रोजन यहां पर आपके पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकता हूं ना इसको, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सेंट्रल एटम कौन सा हो गया आपका, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको मैं हटा देता हूं, अगर आप पीडीएफ में देखोगे तो अच्छे से देखेगा। चलो अब देखो ये वाला हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन अगर है या फ्लोरीन अलग है अगर है तो यूजुअली ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। अगर इनमें से कोई भी एटम है तो उसको टर्मिनल पे, मतलब कि एकदम आखिरी में रखा जाता है, ठीक। अब देखो, पुट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एवरी 2 एटम टू रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड, या और फिर क्या होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। चलो ये सब हो गई थ्योरेटिकल बातें, हमें मेन एग्जांपल से समझना है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे एग्जांपल पे चलते। चलो जल्दी से आ जाओ। एग्जांपल अपन 3 देखने वाले हैं, इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। इन दोनों पे अपन थोड़ा गौर फरमाएंगे, ध्यान से देखना। देखो NO2 माइनस, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो उसको गिनो। तो गिनो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, अभी बताया था, 2 होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो इस पर कितने होंगे, 5 होंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो इसको मैं लिखूंगा 5 प्लस, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो क्या करूंगा, 2 का इंटू करूंगा। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 6 होते हैं, तो 6 करूंगा। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, मतलब पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है, देखो माइनस दिख रहा है, तो +1 करूंगा। क्लियर है? तो देखो ये कितना हो गया भाई, 5 + 12 + 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये 12 18, तो मतलब टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमने सबसे पहला रूल फॉलो कर लिया, देखो ये वाला, कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो अब उसके बाद कर रहा है, दूसरा भी फॉलो कर लिया हमने, इन केस ऑफ एनाइन, तो एनाइन था, हमने वो भी ऐड कर दिया। अब तीसरी की बात करते हैं, सिलेक्ट सेंट्रल एटम। अब बताओ इसमें से किसको सिलेक्ट करोगे, सेंट्रल एटम को चूज करना है। अब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे पहली चीज देखो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सबसे ज्यादा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। वहीं पे ऑक्सीजन जो है वो सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव,
इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये, ठीक है। तो अब बताओ भाई किसको चूज करोगे, किसको चूज करोगे? क्या मैं ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम बना दूं, दो ऑक्सीजन को? नहीं ना, और नाइट्रोजन को बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, देखो नाइट्रोजन को मैंने बीच में रखा, ठीक है, ऑक्सीजन को मैंने इधर रखा और ऑक्सीजन को मैंने इधर रखा, क्लियर है। अब उनने बोला था कि एक यहां पर दो बॉन्ड है तो ऐसे लगा दो, दो दो इलेक्ट्रॉन। क्यों लगाना था भाई? क्योंकि वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका सिंगल बॉन्ड। देखो यहां पे लिखा हुआ है, जो पुट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एवरी टू एटम्स टू रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। मतलब ये बोलना चाह रहा है सीधी सादी भाषा में कि भैया थोड़े से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ना रख दो इनके बाजू में, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड से तो जुड़े होंगे ना। अगर NO2 कंपाउंड बना है तो एक तो बॉन्ड होगा उसमें, तो उनने ऐसा करिए। तो हमने क्या करा, देखो यहाँ पर दो बॉन्ड, दो यहाँ पे ऐसे रख दिए, ठीक है, रख दिए। तो यहाँ पे चार बॉन्ड, चार हमारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। कितने बच गए? 14 बच गए। क्यों? 18 में से 4 तो यूज हो गए, 18 - 4 कितना हो गया? 14 बच गए। अब यहाँ पर आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि सारे तीनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऐसे आपको क्या करना है, अरेंज करना है, क्लियर। तो कैसे करोगे बताओ। अगर मैं यहां पर नाइट्रोजन की बात करूं तो इसके पास देखो कितने हैं भाई, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे कितने चाहिए इसको? 4 और चाहिए। ऑक्सीजन की बात करो, सबसे पहले अपन टर्मिनल के भर देते हैं। देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पर 8 अपन ने इसके भर दिए। तो अब कितने बच गए आपके पास? कितने बच गए? 8 तो आपने रख दिए। अब बच गए आपके पास, देखो लगभग बच गए 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा? देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसा हो गया भाई। अब क्या करोगे? ये तो हो गया टोटल। देखो यहां पर अगर मैंने 8 का यूज कर लिया, बच गए 6। टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेते, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 16, 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब उसका क्या करना है? अब कैसे करोगे? यहां पर फंस जाएंगे, ध्यान से देखना। अब मुझे करना है ऑक्टेट कंप्लीट, मुझे करना है ऑक्टेट कंप्लीट। तो वो मैं कैसे करने वाला हूं? अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का नहीं है। तो अगर ये जो ऑक्सीजन है अपने 2 बॉन्ड शेयर कर दे, 2 बॉन्ड शेयर कर दे, तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसा बन जाएगा, ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन यहां पर एक बॉन्ड, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या हो गया? 7 8, ये हो गया इसका ऑक्टेट पूरा का पूरा कंप्लीट। ये हो गया इसका ऑक्टेट पूरा का पूरा कंप्लीट। समझ में आ गया? मतलब क्या कर रहा है, देखो क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज है, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज है तो इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चार्ज होगा, और वो नेगेटिव चार्ज बताता है लोन पेयर्स, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या बताएगा? लोन पे बताएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बताएगा। तो वही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा था। ध्यान से देखते रहो, फिर से वापस से देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने क्या करा है? देखो यहां पर पूरे के पूरे 18 इलेक्ट्रॉन अपन ने सही से अरेंज कर दिए हैं। दिख रहा है आपको? सही से अपन ने अरेंज कर दिए हैं। अपने यहां पे कंफ्यूजन हो रहा था ना, देखो यहां पे अब पूरा का पूरा क्या हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, दूसरे बाद यहां पे एनायन कैटायन होगा तो उसको प्लस माइनस करना है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये वाला H2O2। यहां पे देखो कौन सा है, यहां पे अगर सेंट्रल एटम की बात करूंगा तो ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और टर्मिनल पे मैंने क्या बताया था? दोनों के दोनों हाइड्रोजन होंगे। तो क्या करूंगा मैं? एक H इधर रखूंगा, एक H इधर रखूंगा। मैं ऐसे नहीं रख सकता, कैसा? HHOO ऐसे नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहां पर देखो टर्मिनल क्या है, ये वाला खाली है ना भाई, तो इसको क्या रखोगे अंदर? ये वाला टर्मिनल पे थोड़ी है अभी, तो अपन क्या करेंगे? दोनों को टर्मिनल पर रखेंगे। चलो इसके काउंट करो। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इसके पास क्या है? एटम है, प्लस 2 एटम है, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6,
ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू लुईस हमको एक एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर बीच में रखना है। ये देखो मैंने शेयर्ड पेयर को बीच में ऐसे रख दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 2 3, 3 पेयर यूज हो चुके हैं। मतलब कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, -6 इलेक्ट्रॉन कर दो। कितने हो गए आपके पास, सिर्फ बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहां पे समझ में आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं आपके पास। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, तो कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो। यहां पर इसका तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, दिख रहा है, इसका तो ड्यूप्लेट कंप्लीट दिख रहा है हमें। देखो हाइड्रोजन तो हमें दिखा है 1 और 2, तो इसका तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, अब इनकी बात करो, इनका हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसका भी हमारा क्या है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो हमें जो यूज करने हैं वो इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ इनके लिए यूज करने, कर दो जरा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां पे देखो 1 2 3 4 खत्म हो गया यूज। देखो सारे के सारे ऑक्टेट कंप्लीट यहां पर हो चुके हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अपन ने कितना यूज करा, देखो 1 2, टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया। ये कैसे आ गया, इधर 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 देखो यहाँ पे जरा, ये देखो 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 देखो, ये जो है ना, यहाँ पर क्या करा हुआ है, सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये जो है इसको गिन लिया 8 और 2, 2 × 16, यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा भाई। ठीक है, 14 होगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या कर रहे हो सर, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो ऐसे शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको ऐसे शेयर करना है। फिर से गिन लो, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका और 2 एटम है ऑक्सीजन के और 6 उसके पास होते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2 + 12 हो गया 14 हो गया। 14 के बाद क्या करना है, देखो आपने हर एक पेयर को तो पहले ही रख दिया, 1 2 3 4 5 6, तो अपन ने पहले ही रख दिया, तो 6 अपने पास यूज हो चुके, तो मैंने 6 लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूज्ड, 6 यूज हो चुके हैं। कितना बच गया, 14 में से 6 गया तो 8 बच गया। 8 इलेक्ट्रॉन को आपको ऐसे रखना है कि सारे का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ऑलरेडी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपन ने ऐसा अरेंज कर दिया। ऑक्सीजन हो गया एकदम कंप्लीट। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे इसकी HClO4। ठीक है, इतना लिखो क्योंकि HClO4 में मैं थोड़ा सा अलग से चलने वाला हूं। इतना लिखो, फिर मैं 2 तरीके से कराऊंगा, एक तो सेम तरीका ये वाला और दूसरा एक और तरीका उससे करेंगे। चलो देखते हैं। फिर यहां पर ये वाला है। अब HClO4 की बात करनी है। HClO4 को कैसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनो। यहां पर अब आपके पास सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, देखो ये तो हाइड्रोजन है, तो ये कहां पे जाएगा, टर्मिनल पे जाएगा। ये जाएगा आपका टर्मिनल पे। ये आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, यहां पर इन सारों में से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव में हाइड्रोजन को काउंट नहीं करा, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है भाई, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो मैं आगे नहीं लिख रहा हूं। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, फिर क्लोरीन ही होगा सर। ठीक है, क्लोरीन रख देते हैं। ऑक्सीजन ये तो टर्मिनल पे जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो बीच में मत डाल देना इसको, सबसे आखिरी में डाल दो, यहां डाल दो ऐसे। अब ऑक्सीजन को जोड़ दो, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। घेर दिया मैंने, सारों को मैंने घेरा लगा दिया। क्लियर, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्या करना रहता है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होता है। ध्यान सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखो 1 होगा हाइड्रोजन का प्लस 7 होगा क्लोरीन का और 4 × 6 करेंगे तो यहाँ पे किसका जाएगा, ऑक्सीजन का जाएगा। इस बार गलती नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8, ये हो गया 8 और ये हो गया आपके पास 24, तो ये आ गया आपके पास 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि सारे का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज सारों के बीच में क्या रखना है, हमें शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रखने हैं। मतलब तो क्या करूंगा मैं, 1 2 पहले ही रख दिया, 1 2 पहले ही रख दिया, 1 2 पहले ही रख दिया, 1 2 पहले ही रख दिया।
ये किस किस का है, ये इस ऑक्सीजन और ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन ये क्लोरीन। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में भी तो एक रखना पड़ेगा। ठीक है सर, रख दिया मैंने। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो गए भाई, यहां पे ध्यान से सुनो। क्लोरीन के पास 4 हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो 8 जो उसके इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे खत्म हो गए और 2 यहां पर यूज हो गए हैं। तो कितने बच गए आपके पास, देखो 32 माइनस कितना हो गया, 8 और 2 10, तो यहां पर 22 इलेक्ट्रॉन आपके पास बच गए। 22 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये 22 इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा बताओ खुद ही। और यहां पर हाइड्रोजन का क्या, देखो हाइड्रोजन का तो यहां पर ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, क्लोरीन का भी अगर आप गौर फरमाइए तो इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे भी कोई जरूरत नहीं है। अब बच गए सिर्फ ऑक्सीजन, तो चलो भर देते हैं। 22 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भर सकते हैं इनको, ध्यान से देखना। यहां पे मैं इनको फिल कर रहा हूं, तो अलग कलर से कर देता हूं, इससे कर देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ इनको गिन रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया अपने 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ऊपर के 2 भी हैं। 1 2 3 4 और यहाँ पे कैसे, इसको तो इतना ही जानना है। ध्यान से सुनो, कितने इलेक्ट्रॉन अपन ने यूज करे हैं, ये जो सर्कल वाले हैं ये यूज करे हैं, क्या है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, हमने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जल्दी से ये बताओ किस किस का यहां पर आपका कंप्लीट है ऑक्टेट। क्लोरीन का तो पहले से ही था, हाइड्रोजन का भी पहले से ही ड्यूप्लेट कंप्लीट था। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी क्या कंप्लीट है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी क्या है देखो भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है। इनका गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी क्या है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहां पर ऑक्सीजन का गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी क्या है यहां पर, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहां पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है पूरी की पूरी तरह स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इन सब में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब एक थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं, तो उसको लिख लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, सबसे पहले निकाला जाता है N1। N1 क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो हम करते ही हैं, जो कि हमारे कितने आए थे, 32 आए थे। तो इसको मैं लिख देता हूं HClO4 के लिए ये हमारे आए थे 32, ये हो गया N1। फिर निकाला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर निकाला जाता है N2। N2 क्या होता है, N2 को निकालने का तरीका होता है 2 इंटू हाइड्रोजन एटम, 2 इंटू हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू अदर एटम, अदर एटम्स। ठीक है, इसके केस में क्या है देखो, 2 हाइड्रोजन है क्या, मतलब 2 हाइड्रोजन कह रहा हूं, हाइड्रोजन एटम है क्या, बिल्कुल, एक हाइड्रोजन है 2, तो इसको मैं क्या करूंगा, देखो इसका हो जाएगा 2 इंटू हाइड्रोजन मतलब 1 प्लस, और बाकी के एटम कितने हैं 1, और यहां पे कितना है देखो 5 एटम है, क्लोरीन का 1, ऑक्सीजन के 4, तो ये होगा टोटल 5। तो मैं क्या करूंगा 8 इंटू 5, कितना होगा ये हो गया 40 और ये हो जाएगा 42। तो यहां पर N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 42 आ गई। ठीक है, समझ गए, ये हो गया N2। N2 क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्टेट में कितने। और ये देखो ये क्यों करा, ये क्यों करा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्यों करना चाहिए था ये। अदर एलिमेंट क्या करते हैं अपने, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, जो अदर एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसलिए अपन ने क्या करा है देखो 8 से इंटू करा है। और बाकी का जो आपका हाइड्रोजन है, जो आपका हाइड्रोजन है वो सिर्फ क्या करता है, यहां पर आपका ड्यूप्लेट कंप्लीट करा, इसलिए अपन ने उसको 2 से इंटू करा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं, अब निकाला जाता है N3। N3 क्या होता है, N3 कुछ नहीं होता है, वो होता है N2 माइनस N1। ये क्या निकालता है, ये बताता है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा बताता है। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ आपको बॉन्ड निकालने हैं, नंबर ऑफ अगर आपको बॉन्ड निकालने हैं तो क्या करोगे भाई,
दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है, तो क्या करना है यार, सिंपल सी चीज देखो, ये हो जाएगा आपके पास N3 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे। ठीक है, चलो इसके केस में देखते हैं कैसे आएगा आपके पास। N3 की वैल्यू निकालो इस केस में निकाल रहे हैं अपन N3 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, N3 इज इक्वल टू N2 कितना है 42 माइनस यहां पर देखो N3 कितना है, N1 कितना है 32, तो ये कितने हो गए टोटल 10। तो क्या ये वाला जो एटम है ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है? ये इलेक्ट्रॉन आए हैं, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो कितने जाएंगे देखो यहाँ पे, ये हो गया N3 डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर ऑफ बॉन्ड आ गए कितने, 5 आ गए। तो 5 बॉन्ड बना रहे हैं क्या ये वाले, जल्दी से बताओ। देखो अगर इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखो H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, फिर ऊपर Cl, फिर यहां पर Cl, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीजन, ऐसा ही है ना। देखो सब सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, देखो कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 1 ये 2 ये 3, ये बन गया आपके पास 4 और ये बन गया आपके पास 5, ये नीचे वाला 5 बन गया। 5 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं अभी आप इसको अच्छे से ऊपर बना दूंगा, उसमें मत घबराओ, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया, ये इसको मैं लिखूंगा 5 बॉन्ड्स, यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ गया ये देखो N4 निकाला जाता है, फिर N4 क्या होता है, ध्यान से देखते रहना। N4 होता है N1 माइनस N3 बाय 2 नहीं करा, N3 करा है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मैं लिख सकता हूं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ में आ गया। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बोला, ठीक है, ध्यान सुनो। अब क्या हो जाएगा, N1 कितना है भाई, N1 आया था हमारे पास 32, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो N4 क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 32 माइनस कितना 10, कितने हो गए 22 ही आए थे, 22 इलेक्ट्रॉन अपना लास्ट में आया था, देखो, ठीक है। तो यहां पे हो गया 32 माइनस 10 मतलब 22। तो यहां पर लोन पेयर या फिर जो डबल अपन लिखते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ में, कितना आएंगे, वो आएंगे 22 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 11 हो गया। तो मतलब ये जो 11 आया, अगर मैं यहां पे लिख दूं N4 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास लोन पेयर। और ध्यान से सुनना भाई, ये जो लोन पेयर है ना, ये जो एक लोन पेयर की बात कर रहा हूं, लोन पेयर मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर बोला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर बोला जाता है। अपन बोलते हैं ना कपल्स, मतलब 2 लोग होंगे ना, सिंगल सी बात है, अकेला तो कोई घूम नहीं रहा होगा। कपल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2 हैं वो, ठीक है, समझ में आ गया। आप अलग साइंस में मत जाओ तुम लोग ठीक है, कहीं और चले जाते हो, समझ में आ गया। तो ऐसे निकाला जाता है। अब इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे जो बेसिक सी जो टर्म लिखी हुई थी वो मैंने हटा दी है, ठीक है। वो जो बॉन्ड बनेगा कैसे बनेगा, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, अभी बताया था ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ऐसा है, ठीक है। देखो अब मैं टोटल आपको चीजें बता रहा हूं। यहां पर अपन ने क्या क्या निकाला है, N1 क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने वो सब हो गया। N2 भी अपन ने निकाल लिए थे, कितने हो गए वो सब छोड़ो। बात है N3 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आए हैं 5, ठीक है। तो देखो कितना है 1 2 3, तो मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूं आपके लिए। देखो ये क्या है 1, ये है 2, ये है 3, ये है चौथा और ये है 5वां। तो बिल्कुल देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही है। अब देखो क्या है, N4 क्या होता है, लोन पेयर मतलब कि दोनों साथ में, ठीक है। तो कितने हैं, देखो 11 आ रहा है। तो हमारे क्या 11 आए थे या नहीं आए थे, देखो यहां पर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, ये हो गया 1 2, यहां पे 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो बिल्कुल हमारे पास कितने आए थे, 11 लोन पेयर, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रक्चर बना वो ऐसा बना। सर ये जो आपने लिखा हुआ है, ये चीजें जो बताइए ये क्या काम में आती हैं, तो ये चीज जो आपके काम में आती है वो आती है टू कैलकुलेट बॉन्ड पेयर, बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स और एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स।
ठीक है, तो ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई है ये किस काम में आती है, नंबर ऑफ बॉन्ड को निकालने के लिए और नंबर ऑफ लोन पेयर को निकालने के लिए ये जो चीजें काम में आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, फॉर्मल चार्ज पूछ लिया जाए, और फॉर्मल चार्ज को अपन जल्दी से अब भी जस्ट उसको पढ़ने वाले हैं अपन ने। अब देखो साथ ही साथ क्या क्या कंप्लीट कर दिया, एकदम रिदम में पढ़ा करो। क्या क्या, पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा वो कोवलेंट बॉन्ड का, उसका हो गया। अब इसका हो गया, पूरा लुईस का हो गया। फिर अब अपन चालू करने वाले हैं फॉर्मल। ठीक है, तो बिल्कुल अब एक सांस में बैठना, अभी पानी पीना है पी लो। ठीक है, उसके फॉर्मल चार्ज साथ में देखना। चलो इसको लिखो। चलिए अब जो हमें नेक्स्ट बात करनी है वो है आपकी किसकी, फॉर्मल चार्ज की। अब फॉर्मल चार्ज होता क्या है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज सुना है, मैग्नेटिक चार्ज सुना है, ये सब सुना है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन ऑफ टू द एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर ये जो है वो इसको डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक वर्ड में फॉर्मल चार्ज बताना चाहूं तो फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं होता, वो एक ऐसी चीज होती है क्या, जो लुईस स्ट्रक्चर में एक एटम के ऊपर जो चार्ज होगा, मतलब लुईस स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसके पास जो भी चार्ज होगा उसको ही बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। समझ में आ गया। लुईस स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, नंबर ऑफ एटम होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज है वो बताता है आपका फॉर्मल चार्ज, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम या फिर आयन। तो फॉर्मल चार्ज को अपन FC से बता रहा हूं मैं, इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, पेयर्स की बात नहीं कर रहा है। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर होता तो बात अलग होती, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। अब इधर आओ, माइनस क्या करोगे आप, माइनस करना है हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपको क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो पता है, यहां पर हाफ को हटा के लिख सकते हो माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, देखो -1/2 इंटू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू यहां पे मैं बॉन्ड भी तो लिख सकता हूं ना, बॉन्ड्स। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही बताया, तो नंबर ऑफ बॉन्ड अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसमें मत घबराना। तो अपन यही फॉलो करेंगे क्योंकि ज्यादातर यही माना जाता है। तो ये वाला चीज से अपन का क्या निकल जाता है, फॉर्मल चार्ज। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा ये ऐसा क्यों बन गया, इसको निकालने की जरूरत क्या है। तो देखो फॉर्मल चार्ज क्या बताता है, फॉर्मल चार्ज एक आपको स्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो ध्यान से सुनना, जिस भी कंपाउंड के ऊपर कम फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है, लो वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज होगी, लो वैल्यू होगी फॉर्मल चार्ज की, ठीक है, वही क्या बताएगा कि वो सबसे ज्यादा आपका स्टेबल कंपाउंड है, वही बताएगा आपका कि वो कंपाउंड हम स्टेबल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर्मल चार्ज बताता है एक तरीके की एनर्जी। ठीक है, तो अगर उसकी कम है, वैल्यू कम है तो एनर्जी भी कम है, और एनर्जी कम है तो वो ज्यादा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये बताता है आपका फॉर्मल चार्ज। अब कैसे निकालते होंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब बातें आपके दिमाग में आ रही होगी। तो सिंपल सी बात है, अपन को एग्जाम्पल से चलना ही पड़ेगा यार, बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं होता। चलो आ जाओ आगे, एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। देखो ये फॉर्मल चार्ज ऐसे निकालना है, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन एटम। कार्बोनेट आयन दिया हुआ है, कार्बोनेट आयन क्या होता है ये भाई, CO3 2- ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ध्यान से, यहां पर क्या होगा, कार्बन, ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूं। सेंट्रल एटम आप सबको पता है क्या लेना है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन तो क्या होता है, सेकंड मोस्ट होता है, बच गया कार्बन। अब ध्यान से देखते रहना, बहुत ध्यान से सुनो। यहां पर मुझे अरेंज करना है, तो अब मैं इसको अलग तरीके से करूंगा। कौन से तरीके से, वही N1 वाला। तो बताओ N1 क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, प्लस कर देना 3 इंटू क्या कर दोगे, 3 इंटू क्या करेंगे अपन, 6 करेंगे। सर ये वाला जो 6 है ये कहां से आया, बिल्कुल सही पकड़ लिए तुमने, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है।
ये क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन 4 इसके पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना जाएगा, देखो ये हो गया आपके पास 22। ठीक है, अब एक तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने जा रहे हैं तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस को प्लस करा जाता है, तो +2 कर दो। क्यों, क्योंकि ये कितने हैं, इसके दो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया आपके पास 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 24। N2 की निकाल लो। N2 में क्या करते हैं, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 8 इंटू अदर एटम, यही करा जाता है। हाइड्रोजन एटम आपको कार्बोनेट में दिख रहा है क्या, नहीं है, तो इसको हटा दो, इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू कितने एटम दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन का, 3 ऑक्सीजन के, तो हो गए 4, तो यहाँ पे लिखूंगा 8 इंटू 4 हो गया ये 32। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ गया आपके पास 32 लगभग इसके अंदर होने चाहिए होते। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, अब क्या करना है, N3 निकालना है। N3 क्या बताएगा आपके पास, N2 माइनस N1, डिवाइड कर दो डायरेक्ट 2 से, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, बॉन्ड चाहिए ना, क्या इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो N2 माइनस N1, तो 32 माइनस 24 ये हो गया 8, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया, सही है ना। ठीक है, हाँ ये हो गया आपके पास, तो मतलब 4 क्या होंगे, बॉन्ड होंगे, तो 4 बॉन्ड बना दो डायरेक्ट, 1 2 3 4 हैं। अब यहां पे कोई अदर एलिमेंट तो है ही नहीं, तो किसी ना किसी को एक और बॉन्ड देना पड़ेगा, तो ये हो गया आपके पास 4 बॉन्ड। किसी को भी दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, जो आपको पसंद आ रहा है ऑक्सीजन, जो आपके पास में बैठा है उसको दे दो। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 4 बॉन्ड हो गए। अब बात क्या है, अब निकालते हैं अपन N4। N4 निकाल लो जरा, क्या हो जाएगा फिर, N4 कैसे निकालते थे, N3 माइनस N1, ऐसे ही होता था ना, उल्टा कर रहा हूं मैं, N1 माइनस N3 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो N1 कितना है, 24 है, माइनस किससे करना है, N3 से। अब कौन सा N3 लोगे, कौन सा वाला N3 लोगे, बताओ ध्यान से देखो, N1 34 हो गया, और यहाँ पर आपके पास जो N3 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे बताओ 8 आएगी ना। देखो ये 2 है, ये टोटल जो है ये N3 की वैल्यू, ठीक है, N2 माइनस N1, तो यहाँ पे 32 माइनस हो जाएगा 8, तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 16, ये आ गया आपके पास 16। क्या सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 16 डिवाइड 2 कर दो डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा 8, मतलब 8 लोन पेयर होने चाहिए, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर। ध्यान से सुनो, अब क्या करूंगा 8, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए 8, मतलब 16 अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन वही होंगे लोन पेयर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा शो कर देता हूँ जिसमें आपको भी देखे, 1 2 3 4, ये हो गया आपके पास तीसरा लोन पेयर, ये चौथा लोन पेयर, ये 5वां लोन पेयर, ये आपका 6वां, ये 7वां और ये 8वां। अब ध्यान से देखो, क्या अपने पास लुईस बन गया, देखो कितना इजी आपका लुईस स्ट्रक्चर बन चुका है आपके सामने, देखो सारे के ऑक्टेट कंप्लीट ही दिख रहे हैं। अब हमें ये निकालना हमारा एम नहीं था, हमारा एम सिंपल सा था, हमें वैलेंस क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे फॉर्मल चार्ज को, ठीक है, तो ब्लैक नहीं लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम कैसे निकालोगे, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने होते हैं भाई, देखो यहां पे 4 होते हैं, तो क्या लिखूंगा मैं 4 माइनस, उसके बाद उसने शेयर कितने करे हैं, ध्यान से देखो उसने कितने शेयर कर चुका है, वो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग वो शेयर कर चुका है। ध्यान से देखो 8 इलेक्ट्रॉन की बात होती है, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे क्या है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही, चलो करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, कितना शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, शेयर्ड का ही हाफ था ना, माइनस, अब देखो माइनस आ गया, माइनस करोगे तो अब यहां पर आपको क्या करना है, लोन पेयर देखना है, क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो यहां पे क्या आपको ऐसा दिख रहा है, कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहा, अरे दिखना चाहिए, अभी तो बनाया, ठीक है, लेकिन है नहीं ना, मैंने अभी बनाया था, ठीक है, तो इसको हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहां पर शेयर कितने लिखोगे, 0 लिखोगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा 0, तो ये कितना हो गया 4 - 4, मतलब कि ये हो गया कार्बन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो आ गया 0, ऐसे निकालना है। कार्बन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आ गया वो आ गया Fc = 0,
अब ऑक्सीजन के ऊपर निकाल लेते हैं। चलिए ऑक्सीजन का निकालो। फॉर्मल चार्ज ऑन, यहां पर एक इसको नाम दे देते हैं पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन। फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे देखो अब क्या है, यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी होती है, हर ऑक्सीजन की एक ही वैलेंसी होती है। क्या होता है वो देखो 6 होती है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 6 माइनस शेयर कितना कर रहा है, शेयर 1 2 3 4 शेयर कर रहा है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 माइनस लोन पेयर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, बॉन्ड नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, ध्यान रखिएगा बार बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 - 2 - 4, ये टोटल हो गया -6, तो ये भी हो गई 0। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज कितना आ गया भाई, 0 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन निकाल लो, क्या आएगा, ध्यान से देखते रहना, अब बहुत इजी लगेगा यार, अब आप तो सीख गए हो। चलो वैलेंसी तो सिंपल सी बात है 6 ही होनी है। शेयर कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 डिवाइड बाय 2 1 लिख दिया डायरेक्ट। अब तो सीख गए ना, 1 डिवाइड माइनस एक और लगेगा। अब क्या लिखने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 लिख दो, आ गया। तो यहां पर देखो 6 - 6, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में गया, तो इसका ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, -1। तो यहां पे सेकंड वाले के लिए जो फॉर्मल चार्ज आ गया वो आ गया -1। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -1 चार्ज। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन, यहां पे क्या लिखना है हमें, फर्स्ट ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। देखो ये भी तो एक शेयर कर रहा था, ये भी एक शेयर कर रहा है, बाकी के इलेक्ट्रॉन नंबर सेम ही है, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा भाई, -1 आएगा, इसके ऊपर भी आएगा -1। देखो क्या हमारा सही आया कि नहीं आया। देखो टोटल चार्ज कंपाउंड के ऊपर कितना है, 2 माइनस, ये माइनस हो गया माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब क्या हो सकता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर भी हो सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर भी हो सकता है, मतलब उसको बोला जाता है रेजोनेंस। मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसको अपन रेजोनेंस बोल सकते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या बताता है, एनर्जी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, देखो एनर्जी इनकी ज़्यादा है, तो ये वाला का एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है जो कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसको ओवरऑल कैसे शो करते हैं, देखो ऐसे शो करते हैं। ये हो गया आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये हो गया आपके पास कार्बन। ठीक है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, किसके बीच में बना दिया ये, ध्यान से देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड है ना, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड, तो यहाँ पर बन जाएगा डबल। यहाँ पर बाकी के लोन पेयर्स ऐसा, और इसके ऊपर 1-2 लोन पेयर्स और जाएंगे, 2 लोन पेयर्स ऐसे। ओवरऑल टोटल चार्ज कितना है, 2 - ऐसे बना देते हैं। समझ में आ गया, तो ऐसे बताया जाता है। अब क्या लगता है, क्या देने वाला हूँ मैं, अरे देखो ये रहा होमवर्क है, नाइट्रेट आयन। तो कमेंट में आप स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकते, तो ये एन की वैल्यू आप मुझे बताएंगे। एन की वैल्यू मत बताना भाई, फॉर्मल चार्ज बताना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर सही आया होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या है, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ClHClO4, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला आप करके देखिएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा समझ में, तो जब मस्त प्रैक्टिस कराऊंगा मैं तो ये वाला क्वेश्चन ले लूंगा। क्लियर है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो यहां पर फॉर्मल चार्ज खत्म होता है। फॉर्मल चार्ज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। और ये क्या बताता है आपको, स्टेबिलिटी बताता है और एनर्जी बताता है। क्लियर है, चलो फॉर्मल चार्ज के लिए इतना ही। अब अपन देखेंगे थोड़ा सा ऑक्टेट के बारे में। अब अगर कोई भी रूल आया है, सिंपल सी बात है, तो उसके कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगे भी। ठीक है, तो यहीं पर सेम ऑक्टेट के लिए भी कुछ ना कुछ आपके लिमिटेशंस थे। वो क्या था, ऑक्टेट रूल इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब कि उल्टा बोल दिया है कि ऑक्टेट रूल ने बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन कर पाया है। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल, मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है, देखो पहला है, सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक BeCl2 BF3 AlCl3, तो इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक BeCl2 BF3 और AlCl3, मतलब ये क्या है भाई,
ध्यान से सुनते रहना। ऑक्टेट रूल सबको अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। क्या था देखो, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ये क्या बोलता है कि सबके पास, ये आउटर मोस्ट है मान के चलो, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मान के चलो, तो सबके पास आउटर मोस्ट सेल में, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए सर। ठीक है, ये बोलता था ऑक्टेट रूल। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट एक्सेप्शन तो है ही ना, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, हर एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो अदर एलिमेंट्स, ठीक है, एवरी एलिमेंट्स लिखना है इसको। अदर अपन ने किसको लेके रखा था, हाइड्रोजन को लेके, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर अपन इसकी बात करते हैं BeCl2, तो मैं ये लेके आया हूं आपके लिए, देखो दिखाता हूं, ये BeCl2 अगर इसकी बात करते हैं तो ये एक बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखो, इसके पास कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, अब ये 7 और ये एक 8। ठीक है, सेम इसमें भी होगा, तो यहां पे भी लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्लोरीन है, ये कर रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, चलेगा। लेकिन अब इसकी बात करो जरा, इसके पास तो सिर्फ कितने हैं, देखो 1 2 3 और ये 4 है, तो इसके पास तो सिर्फ 4 ही, ये क्या करे, तो यहां पर इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा आपको, देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है, पास में लेके आऊं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, Be है, ये रहा आपके पास B, तो यहाँ पे ऐसा दिखाता हूं, देखो ये आपके पास Be, ये हो गया B, ये Cl, ये Cl। ठीक है, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये बीच वाला, तो ये क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है ना। तो चलो ये वाला अपन ने इसकी बात कर लिया, अब बोरॉन की भी बात कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास B, ठीक है, ये कितना होगा, 1 2, ये हो गया आपके पास F, 1 2, ये हो गया आपके पास F, यहाँ पर 1 2, ये हो गया आपके पास F। ठीक है, तो मतलब फ्लोरीन क्या है, सेम ग्रुप है ना, Cl और फ्लोरीन का सेम ग्रुप है, तो वैलेंसी भी सेम ही होगी। तो मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, साथ बना लेना क्रॉस ऐसा। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, अभी इसके पास कितने थे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास देखो कितने, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम AlCl3 की बात कर लो, तो Al, यहां पर भी क्या होगा, Cl, ये भी Cl और ये भी Cl। ठीक है, तो सेम इसमें भी क्या है, देखो इन दोनों के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, समझ में आ रहा है ना। तो मुझे इन सभी चीजों से ये पता चल रहा है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ये क्या है, कम है, कौन से, 6 इलेक्ट्रॉन और आपका कौन सा भाई 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं लिख सकता हूं 4 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या है, कम है, लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं ना, तो यहां पर लुईस जो स्ट्रक्चर है वो इन सब के बारे में नहीं समझा पाया था। और ध्यान से सुनो, जो भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है, उनको बोला जाता है हाइपोवैलेंट। हाइपो का मतलब होता है कमी, क्या होता है इसका मतलब, कमी। वैलेंट तो मतलब समझिएगा होगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लेना, कमी इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कमी, तो उसको बोला जाता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसको वैसे तो बड़े में लिख देना चाहिए ऐसा, हैशटैग हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गया, चलो तो ये वाला हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी में कमी है तो किसी में ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल है, चलो आगे चलते हैं, ये हो गया। अब ये एक चीज और नहीं समझा पाए थे, फॉर्मेशन ऑफ PCl5 SF6 IF7 और H2SO4। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, कभी कभी भाई जो बोर्ड में है ये वाला बहुत पूछा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम में ये तो पूछ लिया जाता है, जेई में इतना नहीं पूछते, लेकिन रीजन पूछ सकता है। चलो देखो, PCl5, PCl मतलब फॉस्फोरस बीच में होगा, Cl कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 5 बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये होगा 4 और एक यहीं पे जा रहा होगा ऐसा Cl। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो ये सीधा आएगा और ये दोनों ऐसे ऐसे जाएंगे। ठीक है, वो बात अलग है। चलो देखो, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर से सेम, इसके पास 7 होंगे। लेकिन अगर अपन फॉस्फोरस की बात करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, अगर फॉस्फोरस की बात करूं तो इसके जरा इलेक्ट्रॉन गिनना, जरा देखो कितने हो रहा है, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। सर इतनी मेहनत क्यों करी? 5 बॉन्ड दिख रहे थे, 5 × 2 कर देते तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाते। देखो 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मुझे। ठीक है भाई, ठीक है, समझा रहा था। चलो आगे जाओ। अब देखो सल्फर की बात करो, सल्फर के पास कितने हैं? F6 हैं। तो यहाँ पे F, ये भी F, यहाँ पर भी F, ये भी F, ये भी F और ये भी F। हो गए 6, 3 और 3 6। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 6 × 2 मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? ठीक है, आगे आ जाओ। देखो ये क्या है फिर? SF6 हो गया, IF7 सेम बनेगा, H2SO4 देख लो एक बार। H2SO4 बनता है S, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, टर्मिनल पर हाइड्रोजन। तो यहां पे एक जोड़ दो, यहां पर एक जोड़ दो। ठीक है, देखो ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। यहां पर आप ध्यान से देखना, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना रहे देखो? 2 2 4 2 6, मतलब 6 × 2। फिर से कितने हो रहे हैं इसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से बहुत अच्छे से देखते रहना। मैं इनको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूं। ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम। अब इनकी जरा वैलेंसी को काउंट अगर हम करें, इनकी जरा हम थोड़ा सा गौर फरमाएं इनमें, ध्यान से देखो। ये जहां फॉस्फोरस, ये रहा सल्फर, बहुत अच्छे अच्छे। इसके पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं, है कि नहीं? ठीक है, उसके पास कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके पास भी कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो 8 से तो ये क्या है भैया? ज्यादा हैं, ज्यादा हैं, ज्यादा हैं। समझ रहे हो? ये तो ज्यादा है ना इससे। ठीक है, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन भी नहीं समझा पाया था आपका ऑक्टेट रूल। और सर जैसे उनको बोला जाता था हाइपोवैलेंट, क्या इनको हाइपरवैलेंट बोल सकते हैं? अरे बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो इन जैसे कंपाउंड को कौन कौन सा? PCl5, IF7, IF7, SF6 और आपका H2SO4, इनको बोला जाता है हाइपरवैलेंट कंपाउंड, ये भी बोला जाता है। अब हाइपर का मतलब मेरे ख्याल से तो बताने की जरूरत नहीं है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपो मतलब अगर कम है तो उसका मतलब क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ज्यादा, ज्यादा। ठीक है, क्या? वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको ऐसे बोला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको मैंने डॉट स्ट्रक्चर से नहीं बताया है लुईस से, लेकिन आप समझ जाना। अगर ये 2 बॉन्ड बन रहा है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इधर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पर कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। और सिंगल बॉन्ड तो आपको पता है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर है? इसका फॉर्मेशन नहीं बता पाया। चलो अब आगे चलते हैं आगे। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। चलो इसमें भी फेल हो गया वो। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। आहा, देख रहे हो? जहां से हुई थी थ्योरी चालू, वहीं पर घुमा के लेके आ गए। नोबल गैस से ही तो हमें क्या मिला था भैया? ऑक्टेट मिला था। यहीं से तो जन्मा था हमारा ऑक्टेट रूल। लेकिन क्या हो गया? ये भी नोबल गैस का क्या हुआ था? कैसे निकला था ऑक्टेट रूल? उनने कहा था केमिकली इनर्ट होता है, बोला था केमिकली इनर्ट होता है। अब देखो भैया फॉर्मेशन बन रहा है, कहां से इनर्ट है? तो यहां पे नोबल गैस के कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। कौन से? ज़ीनॉन F2, ज़ीनॉन F6। तो ऐसे कंपाउंड और भी हैं वैसे तो, वो भी देखे जाते हैं, जैसे क्रिप्टॉन F2, ऐसे देखे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और अगर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये भैया कैसे हो गए? केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट कैसे हो गए फिर? तो मतलब ये तो टोटली क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। वायलेट्स मतलब वो वाला वायलेट नहीं, ठीक है, कलर नहीं, वायलेट्स ऑक्टेट रूल पूरा कर रहा है ना। ऑक्टेट रूल भी वायलेट कर रहा है, लुईस का चीजें भी वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसा होता है भैया, फॉर्मेशन हो जाता है इन चीज़ों का। अब इसका रीज़न मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, वैसे तो इसमें इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो कि ये जो ज़ीनॉन है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन है,
इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से होता है लूजली अटैच्ड, अट्रैक्टेड। लूजली क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलिए। और ये जो फ्लोरीन है ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और क्या है? ऊपर से एक स्मॉल एटम है, स्मॉल एटम है। तो ये जो है ना, इनको आ जाती दया, यार छोटा सा है लेकिन बुरा है, हम संभाल लेंगे इसको, मैं इनर्ट हूँ ना। तो फिर बाद में पता चलता है कि वो इतना खराब था, उनने साथ मिलके क्या बना दिया? देखो, कंपाउंड बना दिया। ठीक है, ऐसा हो जाता है। देखो, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन भोला भाला सा है, छोटा सा, मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ पे अटैच्ड है। ये आए, इनने खींच लिया, कंपाउंड बना दिया। समझ गए? तो ऐसा होता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये वाला समझ में आ गया ना कि ये कंपाउंड बनाते थे, इसको नहीं समझा पाया। आगे चलते हैं, ये देखते हैं। देखो क्या है, अब ये है तुम्हारा नेक्स्ट ऑड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब कि ध्यान से सुनना, जैसे कि अपन ने पीछे एक एग्जाम्पल देखा था, वो तो छोड़ा भी नया देखते हैं। एक है NO वाला, इसमें क्या होता है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक और होता है आपका O2 ऐसा। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये हो गया नाइट्रोजन, इसके पास कितने होंगे? देखो, अगर शेयरिंग करूंगा तो 1 2 तो होगा ही होगा। ये कितना बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और एक इसके साथ ऐसा इलेक्ट्रॉन रह जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं ना अपन इसमें, वैलेंस सेल में। इसमें कितने होंगे भाई? 5 होंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 11 हो रहा है। कितना हो रहा है? 11। और अगर 11 हो रहा है तो आपको पता ही है ऑड नंबर है, तो इसमें भी क्या आएगा? देखो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग किसके साथ होती है? 2 के साथ होती है। देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 11 ये हो गए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उसको ही क्या बोल सकते हैं अपन? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको एक और तरीके से शो कर सकते हैं। कैसा? नाइट्रोजन हो गया, ये इनने कितने शेयर करा? देखो 1 2 शेयर करा है, एक इसके पास एक्स्ट्रा है, ऐसा। ठीक है, इनकी आपस में बॉन्डिंग हो गई तो डबल बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसके पास कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 मैंने ऐसे लगा दिए। और नाइट्रोजन के पास आपको 2 अलग से दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर ये 2, ये वाले जो 2 तो क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये वाला जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको ही क्या बोलोगे? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसा किस में होता है? देखो भाई, सेम होता है आपका ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितने होंगे? 1 2 3 1 2, और इसके पास बाकी के जो रहेंगे आपस में रहेंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लगा दे रहा हूँ, इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी मगर सेम जो मॉलिक्यूल देखेगा ऐसा देखेगा। अब अपन ने पीछे एक एग्जाम्पल देखा था, याद है? कौन सा वाला? देखो, अब मैं आपको वो बताता हूं। चलो, मैं एग्जाम्पल का नाम बता रहा हूं, फिर पीछे चलेंगे। NO2 अपन ने पीछे देखा था 2 NO2 ये देखा था, है कि नहीं? इसके अंदर भी अगर आप काउंट करना चाहोगे, अगर आप काउंट करना चाहोगे, इसके अंदर भी क्या है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन तब है जब आप ये माइनस को गायब कर दो, तब आप ये माइनस को गायब कर दो। ठीक है, तो चलो काउंट करके देख लेते। सर ऐसे कैसे मान लें? यहां पर नाइट्रोजन के पास कितने हैं? देखो यहां पे कितने थे? 5। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। 2 × 6 कर दूं डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि 6 होते हैं ऑक्सीजन के बैलेंस में, और यहां पर 2 एटम आपके पास दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 5 + 12 कितने हो गए? 17 हो गए, 17। ठीक है, तो अब यहां पर भी देखो, ये जो डिजिट आई, ये क्या है? अपनी ऑड डिजिट है ना, ऑड नंबर की डिजिट है। ठीक है, अब अगर ऑड है तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? देखो, ऑक्सीजन तो कहेगा मुझे पूरे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, 17 है ना, सबसे पहले क्या करोगे? चलो यहां पे बना के देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपके पास नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, जैसे लगाना हो। ठीक है, अब एक एक की शेयरिंग तो करनी ही पड़ती है, तो बच गए 4 यूज हो गए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। कितने बच गए आपके पास? 13 बच गए। ठीक है, चलो आप जरा शेयरिंग कर इनके ऑक्टेट कंप्लीट करो। ये आपके पास 13, फिर 12 11 10 9 कितने हो गए? 6, और ये आपके पास 2 और हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूज हो चुके हैं। आपके पास कितने बचे? 7 बच गए। ठीक है, अब इसका करो, यहां पर 1 2 3 4
5 6, कितना बचा, 1 बचा, तो इसके ऊपर 1 लगा दूं ऐसा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बस हो पा रहे हैं इसके पास, तो ये क्या करेगा, अपना यहाँ पे बॉन्ड शेयर करेगा। ये जो ऑक्सीजन है ना, अपने ऑक्सीजन को यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आए, तो आपको ऐसा देखेगा, देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब अगर माइनस आएगा तो इसके ऊपर माइनस आता है, जो अपन ने लिखा था NO2 माइनस, इसके ऊपर माइनस आता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर आपको ऐसा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है ना आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कौन सा, NO2 वाला, समझ में आ गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, कौन सा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है, समझ में आ गया, ऐसे ही करते हैं। आप सुनो 2-3 बातें और सुन लो, चलो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलना है, पीछे 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 पीछे। अपन ने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, ये वाला, कहाँ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखा था। देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या करा, देखो 1 + 1 करा था, याद है, तब जाके 18 हुआ था। और 18 होके बाद आपने पूरा क्या करा था, यहाँ पे आप पूरी बॉन्डिंग कर दिए थे। मैंने क्या बोला, इस O2 के ऊपर माइनस चार्ज आता है, क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसने बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड बनाना चाहेगा तो माइनस इधर चला जाएगा, वो बात अलग है, रेजोनेंस में पढ़ोगे आप। क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और, मैंने क्या बोला था कि जो आपका कोवेलेंट है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस किस चीज में बनता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला अपन ने टर्म यूज करा था, ठीक है। तो चलो अपन आगे चलते हैं, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव टर्म याद रखिएगा कि जो लीस्ट, जो होते हैं आपके लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उनको अपन थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं, उनको अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बात करी थी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को मैं एक तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल सकता हूं, एक तरीके से। अगर उसके सामने बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके सामने तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया ना। जैसे कि अगर मैं F की बात करता हूं, H और F की बात करता हूं, तो ये तो भारी भरकम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके सामने ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ही बनता है, लेकिन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे चलो, अब है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ध्यान से सुनना, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जो इनका जो अट्रैक्शन होता है, जो इंट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा भैया वीक होता है, वो क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। अगर वीक है तो ये जो कंपाउंड है ना, ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते, सॉलिड स्टेट में ये नहीं पाए जाते। लेकिन एक्सेप्शन आपका क्या है, देखो शुगर और यूरिया, यहां पर क्या है, देखो एक्सेप्शन जो है वो है आपका कौन सा, शुगर एंड यूरिया, ये क्या है आपका एक्सेप्शन। ज्यादा से ज्यादा जो कंपाउंड है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, या तो वो लिक्विड में होगा, या तो वो किस में होगा, गैस में होगा, बस इसमें वो पाए जाते हैं। तो आपको बस छोटे छोटे से एग्जाम्पल को याद रखना है। ये ऐसे जो कंपाउंड है ये नहीं पाए जाते हैं किसमें, आपके लिक्विड और गैस में। 2 कंपाउंड बस हैं जो ऐसे पाए जाते हैं, 2 नहीं मतलब थोड़े और भी हैं, ठीक है। अपन को एग्जाम्पल ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला अपन ने सीखा कि जो को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है, आपस का जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, आपस में ज़्यादा तेज़ी से बॉन्डिंग नहीं है, तेज़ी से बॉन्डिंग नहीं है, स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है, क्लोज पैकिंग नहीं है, तो सॉलिड स्टेट में वो नहीं पाए जाएंगे। चलो आगे जाओ, नॉन कंडक्टिंग। अब ध्यान से सुनो भाई, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, मान लो A और B मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है ये टूटता ढंग से नहीं है। अगर मैं क्या करूं, इसको सॉलिड किसी में डाल रहा हूं, आयोनाइजेशन कैसे करोगे आप, किसी चीज में घुलना चाहिए वो, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से टूटता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता तो क्या बना देता, ये A+ और B-, ये तो प्रॉपर तरीके से घुलता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है, जिसके कारण यहां पर ये आयन फॉर्म में नहीं आते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं। आयोनाइज क्या नहीं होंगे, नहीं होंगे, देखो क्रॉस लगा हुआ है। और अगर आयोनाइज नहीं होंगे, आयन के फॉर्म में नहीं होंगे, तो आयन मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर आयन मोबिलिटी कम हो गई तो ये क्या हो जाएंगे, देखो नॉन कंडक्टर,
नॉन कंडक्टर। क्या नहीं करेंगे ये यहां पर? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल सी बात है, बस आपको यही याद रखना, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। क्लियर? समझ में आ गया कि ये नॉन कंडक्टर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो भाई ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। वापस से ए और बी का एग्जाम्पल ले लो, ये ले लो। मैंने क्या बोला? इनके जो बीच का बॉन्ड है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्या होता है? थोड़ा सा ये वीक होता है। अब खुद बता दो, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा वीक बॉन्ड है, शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो आपस के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है, और अगर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो सिंपल सी बात है, यहां पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं आयनिक सॉलिड से, आयनिक कंपाउंड से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वो आयनिक बॉन्ड जो रहेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और अट्रैक्शन क्योंकि ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या बनता है? ये है अपना कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर बात करूं मैं NaCl की, तो ये क्या है? अपना आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो यहां पर ये क्या होता है? ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अट्रैक्शन बहुत ताकतवर है। और यहां पर ये क्या है? अपना वीक बॉन्ड, अट्रैक्शन ताकतवर है, तो यहां पर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? दोनों में चीज में ज्यादा होगा। अगर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो तो वहां पर आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक कंपाउंड है, वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन फ्यूज स्टेट में नहीं, ठीक है, जब वो क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं तब। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलो। आगे है हमारा कौन सा पॉइंट? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आप ध्यान से देखो, बहुत इजी तरीका, इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे फजांस में, लेकिन इसको थोड़ा सा अभी शॉर्ट में समझो। कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, समझ में आ गया सर। कौन सा बॉन्ड है सर? जब जो ए और बी का था, ए और बी का क्या है? यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। चलो अब लेकिन मैं ये जानता हूं कोवेलेंट बॉन्ड पूरी तरीके से नहीं टूटता, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं टूटता, मतलब कि ये टूटने के बाद आपको ऐसा नहीं देगा A+ और B-, ये क्या करेगा? ये नहीं देगा ऐसे, ठीक है, नहीं देगा। मतलब ये क्या हो रहा है? यहां पे ये पोलर नहीं है, ये क्या नहीं है? पोलर नहीं है, पोलर नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। और एक मैंने आपको बताया था, शायद मैंने डाउट क्लास में बोला था, एक यूनिवर्सल लॉ होता है, कौन सा? लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर ये पोलर नहीं है तो ये क्या होगा? ये अपना नॉन पोलर होगा, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं, ऐसा नहीं है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो सॉल्युबल ही नहीं होगा, भाई वो सॉल्युबल होगा, लेकिन वो किस में होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा। किस में होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो मैं ये लिख सकता हूं, कोई भी कोवेलेंट वाला कंपाउंड है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड वाला अगर कोई भी क्या है? कंपाउंड है, इट विल डिसॉल्व इन कौन सा? नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। वहीं पे अगर कई लोगों को पता नहीं है, उम्मीद है ये तो पता ही होगा, एकदम बेसिक है, जो अपना H2O होता है वो होता है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बनता है? देखो HOH, यह क्या बनेगा? नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, और ऊपर से वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी बनाता है, तो वो बात अलग है, ठीक है, वो अपन बाद में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में यहाँ पर ये डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से बॉन्ड नहीं टूट रहा है, पोलर नेचर के वो नहीं है, इसलिए वो इसमें डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं? आपका बेंजीन हो सकता है, आपका क्लोरोफॉर्म हो सकता है, आपका CCl4 हो सकता है, आपका ऑक्टेन हो सकता है, ठीक
ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, और भी हैं, एसीटोन है, बहुत सारे, एसीटोन नहीं इसमें, ये सब, ठीक है। तो ये आपके होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इन सब में आपके जो कंपाउंड है ये डिसॉल्व होगा। देखो आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें ये NaCl है। NaCl मतलब ये किसकी बात चल रही है, आयोनिक कंपाउंड की, ठीक है। ये क्या हो रहा है, देखो आयन के फॉर्म में टूट गया, ये जो छोटा वाला है ये Na का है, ये जो बड़ा वाला ये Cl का है, ठीक है। तो ये किसके फॉर्म में टूट गया, कंपाउंड के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, आयन के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। लेकिन इसकी बात करूं, ये देखो आपका शुगर है, शुगर क्या है, डिसॉल्व हो गया है, समझ रहे हो, ये हो गया है डिसॉल्व, मतलब इसके जो कंपाउंड ये टूटे नहीं है, ये जो है ये टूटे नहीं है। जैसे कि Na+ में टूट गया, Cl- में टूट गया, ऐसा नहीं है कि ये कार्बन अलग हो गया, H अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। वो बस डिसॉल्व हो गया है मॉलिक्यूल, ठीक है। सॉल्युबल होना, डिसॉल्व होना थोड़ा सा वैसे है, ठीक है। डिसॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी अलग अलग पढ़ा जाता है ना, वैसे बता रहा हूँ, समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन उसको ऐसे समझते हैं कि सॉल्युबल नहीं होता है, बाकी का नॉन पोलर में होता है, पोलर में नहीं होता, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा और आगे चलेंगे, फजांस के बारे में देखेंगे। तो जो आपका जो फजांस रूल है वो अपन आगे वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है आपका हो गया होगा, अच्छा खासा टाइम आपने मेरे साथ जो बिताया है, तो बहुत लंबा टाइम हो गया होगा, ठीक है। आप थोड़े कंफ्यूज ना हो जाओ, हौच पौच ना होने लगे, इसलिए अपन उसको थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, और ये वाली वीडियो जरूर देख लेना भाई। अब कैसे बोलूँ, ये जो आप देख रहे हो वो तो देख ही रहे हो, ठीक है। मतलब कि जो आपकी वीडियो आने वाली है फजांस, वो इंपॉर्टेंट है चीज़ें, क्योंकि उसमें से आपके एक क्वेश्चंस आते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, आप सभी मेरे को जानती है। अब मैं आपसे आने वाले वीडियो में मिलूंगा, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न फ्री है पर वैसे जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।